तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो पहला पार्ट क्या है कि यूजिंग आइडेंटिटीज़ इवेल्यूएट 71 का होल स्क्वायर। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। 71 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 70 + 1 का होल स्क्वायर। और हमें आइडेंटिटी पता है, सिंस वी नो दैट a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। हियर a की वैल्यू कितनी है, 70 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है। सो 70 + 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो a का स्क्वायर होता है, a कितना है 70, तो 70 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 70 इंटू में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। इट इम्प्लाइज 70 + 1 71 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 70 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 और ये 00 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 140 प्लस में 1। अब बस इसको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, देखो 0 0 1 तो 1 आ जाएगा, 0 4 4 आ जाएगा, 9 और 1 10 का 0 आएगा, 1 कैरी 1 और 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा पहले का। सेकंड का देखो क्या हो जाएगा, 99 का स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 - 1 का स्क्वायर। सिंस वी नो दैट a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस में 2ab प्लस में b²। हियर a की वैल्यू कितनी है 100 एंड b की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। सो 100 - 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर होता है, a कितना है यहाँ पे 100 का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू a कितना है यहाँ पे 100 इंटू में b कितना है यहाँ पे 1 प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 100 - 1 कितना होता है, 99 होता है, तो 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 100 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 00 का स्क्वायर 40 हो जाएंगे, माइनस में 100 इंटू 2 200 होगा और 1 से मल्टीप्लाई को वापस क्या होगा 200 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 1 हो जाएगा, तो 99 का स्क्वायर क्या होगा, देखो अब 10,000 है, 10,000 में से मैं 200 को माइनस कर दूंगा तो ये क्या होगा 9,800 होगा, तो ये 9,801 आ गया ये, ठीक है। अब इसमें 200 ऐड कर दोगे तो वापस 10,001 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये होगा अपना, ठीक। अब देखो थर्ड वाला करते हैं हम सॉल्यूशन। तो 102 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, 100 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंस वी नो दैट a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में 2ab प्लस में b²। हियर a की वैल्यू कितनी है 100 एंड b की वैल्यू कितनी है 2। सो 100 + 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो 100 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 100 इंटू में 1 प्लस में 1 का 2 का स्क्वायर, यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 100 + 2 कितना हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा। ये 100 का स्क्वायर 1 आएगा और 40 आ जाएगी, ठीक है। प्लस में 2 2 = 4 और ये 400 आ गया, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो देखो 102 का स्क्वायर कितना आ गया, देखो 4 आएगा, फिर 0 0 0 हो जाएगा, 0 4 4 हो जाएगा, फिर जो लास्ट में 10 बच गया है वो हो जाएगा, ठीक है। तो 10,404 इसका आंसर आ गया। तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम कर रहे हैं। अब देखो 998 का स्क्वायर, अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, देखो
998 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस में 2 का स्क्वायर। एंड सिंस वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होगा माइनस में 2ab होगा प्लस में b स्क्वायर होगा। हियर a की वैल्यू कितनी है 1000 एंड b की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, तो देखो 1000, सो 1000 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू में 1000 इंटू में 2 प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1000 माइनस 2 998 का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब अगर 1 0 तो 2 0 आ जाती है, 2 0 तो 4 0 और 3 0 तो 6 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही होगा ये 1 2 3 इंटू में 1 2 3, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएगी। ठीक है, माइनस में 2 2 4, तो ये 4000 हो जाएगा, प्लस में 4, तो 998 का स्क्वायर कितना आ गया देखो। इसमें से अगर 4000 माइनस करूँगा मैं 3 4 5 6, 4000 माइनस करेंगे तो देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, तो 0 0 0 आ गया। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा 6, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। अब इसमें 4 ऐड कर देना बस आपको, तो ये कितना हो जाएगा देखो 9 9 6 0 0 4। ठीक है, और ये अपना क्या होगा फाइनल आंसर होगा। अब देखो इसको 5th पार्ट करते हैं हम। 5.2 का स्क्वायर, तो कैसे लिखोगे आप, 5 प्लस में 0.2 का स्क्वायर। सिंस वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2ab हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। हियर a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 0.2, सो 5 प्लस 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 5 इंटू में 0.2 प्लस में 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 प्लस 0.2 5.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 और 20 तो 2.0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस में 0.04 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और पॉइंट है 1 डिजिट बाद में, तो 2 डिजिट बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा 0.2 इंटू में 0.2, तो 2 2 ज़ा 4 और 1 डिजिट 2 डिजिट बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 5.2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा देखो 27 पॉइंट में 0.4, और ये क्या होगा अपना फाइनल आंसर होगा। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, तो 297 इंटू में 303 कैसे लिख सकते हैं इसको हम, 300 माइनस में 3 इंटू में 300 प्लस में 3, और हमें फॉर्मूला पता है कि सिंस वी नो दैट a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। हियर a की वैल्यू कितनी है 300 एंड b की वैल्यू कितनी है 3, सो 300 माइनस 3 और 300 प्लस 3 क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a कितना है पे 300 है, तो 300 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, b कितना है पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 297, ये हो जाएगा 303 और 3 का स्क्वायर 9, और ये 00 आ जाएगा 40। ठीक है, 00 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस में 9, तो देखो कितना आ जाएगा 297 इंटू में 303, तो 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 8 हो जाएगा, और ये अपना क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसका जो 7th पार्ट है वो करते हैं हम, 78 इंटू में 82। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
80 माइनस में 2 इंटू में 80 प्लस में 2 एंड सिंस वी नो दैट a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। हियर a की वैल्यू कितनी है 80 एंड b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। सो 80 माइनस 2 और 80 प्लस 2 क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 2 78 और ये हो जाएगा 82। अब 80 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 0 का स्क्वायर 00। ठीक है, माइनस में 2 का स्क्वायर 4। तो 78 इंटू में 82 कितना 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया और ये 6 रहेगा और ये अपना क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो एट वाला क्वेश्चन करते हैं हम, इसमें एट वाला पार्ट करते हैं इसमें। तो 8.9 का स्क्वायर है, आप इसको कैसे लिख सकते हो 9 पॉइंट में 0.1 का स्क्वायर एंड सिंस वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। हियर a की वैल्यू कितनी है 9, b की वैल्यू कितनी है 0.1। सो 9 माइनस में 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a इंटू में b प्लस में b का स्क्वायर। तो 9 माइनस में 0.1 8.9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस में देखो 9 टू ज़ा 18 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 आ जाएगा, क्योंकि 18 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 18 आएगा और पॉइंट 1 डिजिट बाद में, तो 1 डिजिट बाद में क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। प्लस में अब 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। अब 2 डिजिट बाद में पॉइंट लगाना तो 1 डिजिट 2 डिजिट फिर पॉइंट और फिर 0 आ जाएगा। तो देखो 8.9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 में वो ऐड कर देंगे हम 81 पॉइंट में 0 1 आ जाएगा। अब इसमें माइनस करेंगे क्या हम 1 पॉइंट में 8। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 के नीचे, तो 0 लगा देंगे यहाँ पे हम। 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, ये 0 हो गया, ये इससे कैरी करेगा तो ये क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो 10 में से 1 जाएगा 9 और ये 7 रह जाएगा। ठीक है, तो 79 पॉइंट में 21 आ जाएगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो 10.5 है इंटू में 9.5 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 प्लस में 0.5। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 माइनस में 0.5 एंड सिंस वी नो दैट a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। हियर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 0.5 है। सो 10 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर और 10 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस में 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 10.5 का स्क्वायर आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 10 अच्छा ए प्लस बी रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। 10.5 होगा ये मल्टीप्लाई 9.5 हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस में 5 का स्क्वायर 25 और 2 डिजिट बाद में पॉइंट, तो ये यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 10.5 इंटू में 9.5 क्या हो जाएगा 100 में से ये जाएगा तो क्या बचेगा देखो 99 पॉइंट में 75 बचेगा, क्योंकि 75 में 25 ऐड कर दो आप, 0.75 में 0.25 ऐड कर दो 1 आ जाएगा, 99 में 1 ऐड होगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है, आप इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, अब देखो 7 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ठीक है ना। आपको ये इस आइडेंटिटी का यूज़ करना आपको, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 51 का स्क्वायर माइनस में 49 का स्क्वायर, सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। हियर ए की वैल्यू 51 है और बी की वैल्यू 49 है। सो 51 का स्क्वायर माइनस में 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 51 प्लस में 49, 51 माइनस में 49, इट इम्प्लाइज 51 का स्क्वायर माइनस में 49 का स्क्वायर, 51 प्लस में 49 100 हो जाएगा। तो इंटू में 51 माइनस में 49 2 आएगा, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज 51 का स्क्वायर माइनस में 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और ये क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला करते हैं हम, 1.02 का स्क्वायर माइनस में 0.98 का स्क्वायर। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। तो सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। हियर ए की वैल्यू कितनी है 1.02 एंड बी की वैल्यू कितनी है 0.98। सो 1.02 का स्क्वायर इंटू में 0.98 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1.02 प्लस में 0.98, 1.02 माइनस में 0.98, इट इम्प्लाइज 1.02 का स्क्वायर इंटू में 0.98 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0.98 प्लस में 0.2 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इंटू में अब ये कितना होगा, देखो 1.02 में से आपको माइनस करना क्या, 0.98, तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। ये कैरी इसको कर रहा है तो ये 10 हो गया, 10 इसको कैरी करेगा तो 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। अब 10 इसको कैरी करेगा तो 9 हो गया, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, पॉइंट में 0, तो 0.04। देखो 1.02 का स्क्वायर इंटू में 0.98 का स्क्वायर, तो 2 4 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 0.08 और ये क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स है वो भी हम करते हैं। अब देखो इसमें थर्ड पार्ट क्या है, 153 का स्क्वायर माइनस में 147 का स्क्वायर। सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। हियर ए की वैल्यू कितनी है 153 एंड बी की वैल्यू कितनी है 147। सो 153 का स्क्वायर माइनस में 147 का स्क्वायर इक्वल टू 153 प्लस में 147 और 153 माइनस में 147, इट इम्प्लाइज 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो 53 और 47 100 100 और 100 200 और ये 300 हो जाएगा, ठीक है। इनटू में इसमें से माइनस होगा तो 6 आएगा, तो 153 का स्क्वायर माइनस में 147 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 3 ज़ा 18 और ये 00 और ये क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला करते हैं, 12.1 का स्क्वायर माइनस में 7.9 का होल स्क्वायर। सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। हियर ए की वैल्यू कितनी है 12.1 है और बी की वैल्यू कितनी है 7.9 है। सो 12.1 का स्क्वायर माइनस में 7.9 का स्क्वायर, ए प्लस बी तो 12.1 इंटू में प्लस में 7.9 और 12.1 माइनस में 7.9,
तो जो क्या हो जाएगा, ये 12.1 का स्क्वायर माइनस में 7.9 का स्क्वायर। अब देखो 0.1 0.9 0.1 हो जाएगा, 1 और 7 8 और 12 है 20 हो जाएगा इंटू में। अब देखो इसमें से माइनस करना आपको, तो 1 में से 9 माइनस होगा नहीं, 11 में से 9 माइनस होगा 2 आएगा, ठीक है, फिर पॉइंट आ जाएगा। अब ये 1 हो गया, अभी 11 बच गया, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो 12.1 का स्क्वायर माइनस में 7.9 का स्क्वायर इक्वल टू, देखो 42 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। एक ज़ीरो हो रहा है तो एक ज़ीरो आ जाएगा। अब 1 डिजिट बाद में पॉइंट है तो 1 डिजिट बाद में पॉइंट है, तो पॉइंट 0 हट जाएगा, तो और ये 84 अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। फिर हम 9.5 की एक्सरसाइज है, उसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, वो सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी, इस आइडेंटिटी का आपको यूज़ करना है और ये आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज़। तो 103 इंटू में 104 है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 100 प्लस 4। यहाँ पे x की वैल्यू सेम दिख रही है और a और b की वैल्यू अलग अलग दिख रही है, तो इसी आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंस वी नो दैट x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी प्लस में a इंटू बी। हियर x की वैल्यू कितनी है 100, a की वैल्यू कितनी है 3 एंड b की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 है। सो 103 100 प्लस में 3 और 100 प्लस में 4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी, तो 3 प्लस 4 इंटू में 100 प्लस में a इंटू बी 3 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 103, ये हो जाएगा 104 और 100 का स्क्वायर 140 प्लस में 3 प्लस 4 7, तो ये 700 आ गया, प्लस में ये कितना आ गया 12 आ गया। तो 103 इंटू में 104, तो देखो 0 0 2 2 आ जाएगा, 0 0 1 1 आ जाएगा, 0 7 7 आ जाएगा, ठीक है, और ये 10 आ जाएगा, और ये क्या अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देखो ये इसको सोल्व करते हैं, 5.1 इंटू में 5.2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस में 0.1 इंटू में 5 प्लस में 0.2। यहाँ पे देखो x की वैल्यू सेम है और a और b की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ये वाली। तो सिंस वी नो दैट x प्लस a एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x प्लस में a इंटू बी। सो 5 प्लस में 0.1 इंटू में 5 प्लस में 0.2 क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आपको ये तो लिखना है कि हियर x इक्वल टू कितना है 5 है, a इक्वल टू कितना है 0.1 है एंड b इक्वल टू कितना है 0.2 है। तो x का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर प्लस में a इंटू बी, तो 0.1 प्लस में 0.2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस में 0.1 इंटू में 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 5.1 इंटू में ये कितना हो जाएगा 5.2। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस में देखो 0.1 0.2 0.3 होगा, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 15 आ जाएगा, और 1 डिजिट बाद में पॉइंट लगेगा तो 1.5, प्लस में 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 आ गया। अब मल्टीप्लाई में तो डिजिट क्या हो जाएगी, पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट है वो ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट बाद में हो जाएगा पॉइंट, तो 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट और ये 0, तो इट इम्प्लाइज 5.1 इंटू में 5.2, तो देखो क्या हो जाएगा ये 25 प्लस में
1.5 26 पॉइंट में 5 हो जाएगा, तो 26 तो हो ही गया, पॉइंट में 5 है तो पॉइंट में 0 2 और ऐड कर दो, तो 5 और 2, तो ये क्या होगा अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। अब देखो इसमें थर्ड पार्ट करते हैं। 103 इंटू में 98, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो 100 प्लस में 3 और इसको 100 माइनस में 2। देखो x की वैल्यू सेम है और a और b की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ये वाली। सिंस वी नो दैट x प्लस a x प्लस b, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x प्लस में ए बी। ठीक है, हियर x की वैल्यू कितनी है 100, a की वैल्यू कितनी है प्लस का 3 और b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। सो 100 प्लस में 3, 100 माइनस में 2 क्या हो जाएगा, देखो 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस b होता है, तो a कितना है 3 प्लस b कितना है माइनस का 2, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ये। ठीक है, इंटू में x होता है तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू में माइनस 2, तो देखो ये हो जाएगा 103 इंटू में ये हो जाएगा 98, 100 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 40 आ जाएगी। ठीक है, प्लस में 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 100 आएगा, प्लस माइनस माइनस का 6 हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज 103 इंटू में 98 इजक्वल टू क्या हो जाएगा 10,000 प्लस में 100, तो अब देखो 100 में से 6 चला जाएगा तो 94 बचेगा, तो 100 और ये 94, तो 94 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो मेरे को भी करवाते हुए खुशी हो रही कि हाँ भाई फाइनली ये चैप्टर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, बहुत दिन हो गए इसको चले हुए, तो चलो आ जाओ ख़त्म करते हैं इसको हम। देखो 9.7 इंटू में 9.8 क्या लिख सकते हैं इसको हम, 10 माइनस में 0.3 इंटू में 10 माइनस 0.2। ठीक है, तो ये 9.7 होगा और ये 9.8 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू सेम है और a और b की वैल्यू डिफरेंट है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ये वाली। तो देखो सिंस वी नो दैट x प्लस a x प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x प्लस में ए बी। हियर x की वैल्यू 10, a की वैल्यू माइनस का 0.3 एंड b की वैल्यू माइनस का 0.2, माइनस का 0.2। सो 10 माइनस 0.3 इंटू में 10 माइनस 0.2 क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस a प्लस बी होता है, तो a कितना है यहाँ पे माइनस का 0.3 प्लस में माइनस का 0.2। ठीक है, इंटू में क्या होता है x कितना है यहाँ पे 10 प्लस में a इंटू बी होता है, तो a कितना है यहाँ पे माइनस का 0.3 इंटू में माइनस का 0.2, तो देखो ये कितना हो जाएगा 9.7 हो जाएगा, तो इंटू में ये 9.8 हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। ठीक है, फिर देखो माइनस 0.3 और प्लस माइनस माइनस 0.2, तो ये माइनस माइनस ऐड होके माइनस हो रहेंगे, बाहर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 0.3 और 0.2 0.5 हो जाएगा। अब 0.5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 आएगा, 1 डिजिट बाद में पॉइंट लगेगा तो 5.0, तो 5.0 को आप क्या लिख सकते हो
5 लिख सकते हूँ। फिर प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 आएगा, और 2 डिजिट बाद में पॉइंट लगे तो 1 डिजिट 2 डिजिट और ये पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज 9.7 इंटू में 9.8। तो देखो अब 100 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 95 बचेगा। 95 में आपको 0.06 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, 95.06। और इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी को बधाई हो, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 9.5 भी कंप्लीट कर ली। इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए, और पूरे चैप्टर को आप एक बार दोबारा अच्छी तरीके से आपको सोल्व करना है, जिससे ये इंश्योर हो जाए कि आपको ये चैप्टर 100% आने लग गया, ठीक है।